गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सभी लोग को। गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज एक क्लास यूडब्ल्यू की हो चुकी है, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक क्लास हो चुकी है। अब उस क्लास को आगे ले जाएंगे और दूसरा क्लास आज है यूटिलाइजेशन का। पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि थोड़ा सा एक ग्राफ देखा था, जो ग्राफ्स हमारे ह्यूमन आई के लिए था, और वेवलेंथ थी कि हमारे आँखों के लिए कौन सा तरंगदैर्ध्य सही है, कितना है चाहिए, क्या नहीं चाहिए। क्योंकि पिछले क्लास में हम देख चुके हैं कि हमारी आंखों के लिए क्या 400 एंगस्ट्रॉम से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम तक हमारी आंखों के लिए मतलब हमें विजिबल हो सकता है। एक जो सेंसिबिलिटी होती है वो मिल सकती है। तो एक ग्राफ है, यहाँ पे ग्राफ समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ग्राफ में दिखाया गया है कि यहाँ पे देखिए, एक तरफ मैंने लिखा है कि यहाँ पे हमारी आंखों के लिए दृश्यता एक तरफ लिखा हुआ है कि 100, 200, 300, 400, एक वो अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, 10-20 में भी रख सकते हैं, जो भी आपको रखना है आप अपने अकॉर्डिंग भी उसको रख सकते हैं। और नीचे तरंग दैर्ध्य हमने लिखा है कि 400 एंगस्ट्रॉम, 4500, या फिर जो भी लिखा हुआ है। तो जो भी लिख रहा है वो कलर मैंने पिछले ही क्लास में बता दिया था कि कलर उसको समझा दिया था। तो उसको पिछला वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि पिछला वीडियो नहीं देखेंगे जो आज पहली बार देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। तो पिछला वीडियो बिल्कुल आप लोग देखिएगा। और देखिए, यूटिलाइजेशन थोड़ा सा पहला चैप्टर थोड़ा सा बोर करता है लोगों को, थोड़ा सा लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तो कुछ बोरिंग नहीं है, थोड़ा सा अगले चैप्टर से हम लोग और अच्छे से करेंगे। इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा और थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो थर्ड ईयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थर्ड ईयर के लिए और फिर बीटेक जो कर रहे हैं उनके लिए भी यूटिलाइजेशन सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ग्राफ था, ग्राफ अपने अकॉर्डिंग थोड़ा 2-4 और ड्रॉप कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए, एग्ज़ाम में हमें ग्राफ पे या फिर डायग्राम पे नंबर मिलते हैं। तो नंबर हमें क्या, देखिए हमारे इलेक्ट्रिकल में ऐसा नहीं कि डायग्राम जो बुक में बनाया है वही हमें बनाना है, कोई मशीन फिक्स नहीं है। तो इसीलिए क्या करना है, हमें डायग्राम अपने अकॉर्डिंग भी हम डायग्राम को बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी हम डायग्राम को अच्छे से कर सकते हैं। तो डायग्राम को ज़रूर आप लोग 2-4 अपने अकॉर्डिंग उसको आगे करते रहिएगा, बनाते रहिएगा। तो ये देख लीजिए। अब आगे देखते हैं, आगे कुछ डेफिनेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रहा है। क्योंकि देखिए, पहले चैप्टर में जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल का चैप्टर है कि उसमें छोटे छोटे थे, जैसे करंट था, वोल्टेज था, रेजिस्टेंस था। उसी तरह इस पहले चैप्टर में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे चीज़ हैं। और आगे जब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे या फिर बल्ब पढ़ेंगे तो हमें थोड़ी इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि छोटा ये सब टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अब देखिए, दीप्तमान दक्षता, रेडिएंट एफिशिएंसी क्या होती है, रेडिएंट एफिशिएंसी वो देखते हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि टिप्पणी लिखिए, तो वहाँ पे हमें पता नहीं चलता, हम लोग देखते हैं कि हम लोग पढ़ा ही नहीं है या फिर पढ़ाया नहीं गया है। देखिए क्या कि जब किसी वस्तु या पिंड का तापमान बढ़ाया जाता है तो वस्तु या पिंड का या उससे कुछ भाग, प्रकाश का शेष भाग उष्मा ऊर्जा की तरंगों के रूप में आ जाता है। प्रकाश के इस रूप में विकिरण ऊर्जा व कुल विकिरण ऊर्जा के अनुपात को दीप्तमान दक्षता कहते हैं। अब देखिए, इस जो डेफिनेशन लिखवाने का या फिर मुझे एक बार बोल देने का ये मतलब होता है ना, कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि नोट्स नहीं मिल रहा है तो वो स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार सुन लें उस लाइन को कि लाइन में मैंने क्या लिखा है। तो अगर किसी भी कोई वस्तु है, मान लेते हैं यही कोई वस्तु है, तो इस वस्तु को अगर हम हीट कर रहे हैं, इस वस्तु को हम गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, पूरा गर्म तो होगा ही, लेकिन कुछ क्या होगा, ये तरंगों के रूप में इसका निस्तारण हो जाएगा, या फिर तरंगों के, या फिर वो तरंगों के रूप में विकिरण हो जाएगा। तो उस जो विकिरण हो रहा है, यानी कि जो तापमान की वजह से क्या हो रहा है, पिंड गर्म हो रहा है, और जो कुछ विकिरण की वजह से हमारा रिड्यूस हो रहा है, उसके अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, दीप्तमान दक्षता बोलते हैं, यानी कि रेडिएंट एफिशिएंसी बोलते हैं। रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई अगर वस्तु है, अगर उसको आप गर्म कर रहे हैं तो गर्म हो रहा है, गर्म तो हो ही रहा है, लेकिन कुछ क्या हो जाएगा, कुछ उसकी जो एनर्जी है वो विकिरण या फिर तरंगों के रूप में वो अवशोषित कर ली जाती है, या फिर वो हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफरेबल हो जाती है। तो वो क्या हो जाती है, उन दोनों के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, यानी कि सॉरी रेडियंट बोलते हैं, रेडियंट इफिशियंसी बोलते हैं, जिसको जिसको इस साइन से दिखाते हैं। इफिशियंसी को आपको पता है, इसी साइन से दिखाते हैं। तो फार्मूला इसमें देख लीजिएगा, एनर्जी रेडिएटेड इन द लाइट, मतलब हम प्रकाश में जो हमारी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं, अपान क्या हो जाएगा, टोटल रेडिएंट एनर्जी। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा प्रकाश की दीप्तमान ऊर्जा। दीप्तमान ऊर्जा का मतलब
कि हमने किसी भी वस्तु को अगर गर्म किया तो कितना वो गर्म हुआ है, उसके अंदर कितनी एनर्जी आई हुई है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फार्मूले, क्योंकि फार्मूले पे, छोटे-छोटे फार्मूले पे क्या हो जाता है कि आगे हमें पूरी अच्छे से, अगर फार्मूला क्लियर नहीं रहेगा तो न्यूमेरिकल में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे फार्मूला बिल्कुल ईजी है कि अगर लाइट हमारा है तो क्या हो जाएगा, कुछ ऊर्जा के रूप में आ रही है, तो जो ऊर्जा के रूप में आ रही है और टोटल एनर्जी का क्या हो जाएगा, हमारा एक अनुपात या रेशियो हो जाता है, उसको हम दीप्तमान दक्षता बोलते हैं, रेडिएंट इफिशियंसी जिसको बोलते हैं। अगर आप लोग को नोट चाहिए तो कमेंट में बताइए, और स्क्रीनशॉट भी अगर आप ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसीलिए ऐसे नोट्स दिखाते हैं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो। अब आगे आता है, अब देखिए क्या है, छोटे छोटे कुछ पॉइंट है उसको देख लीजिए। पहले तो इंटरमीडिएट जो किया है वो पढ़ाई होगा, आप लोग फिजिक्स फर्स्ट सेकेंड पढ़ चुके हैं, उसमें थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ क्लियर करेंगे। अब आता है कैंडेला। कैंडेला को बार बार आप लोगों ने सुना है, कैंडेला का नाम सुना था, क्योंकि आप जब 9th में थे या फिर इंटरमीडिएट आप लोग किया है, फिर डिप्लोमा में फिजिक्स पढ़ा है, तो वहाँ पे क्या था, पहला चैप्टर मेजरमेंट था, तो उस मेजरमेंट चैप्टर में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि मूल राशियाँ क्या होती है, मूल मात्रा को, उसमें थोड़ा कैंडेला कहीं सुना होगा। देखिए क्या आता है, एक कैंडेला के प्रकाश स्रोत से प्रति स्टेरेडियन एक ल्यूमेन फ्लक्स निकलता है। इस प्रकार एक कैंडेला के चारों ओर कुल 4 पाई यानी कि 4 पाई ल्यूमेन का फ्लक्स निकलता है। देखिए इसकी जो डेफिनेशन, अब देखिए थोड़ा सा आप लोग इसमें क्या कंफ्यूज हो जाएंगे, मत होइएगा, क्योंकि कंफ्यूजिंग है ये सारे पॉइंट हैं। अब देखिए कैंडेला का यहाँ पे कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं लिख दिया है, या फिर कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है कि कैंडेला का अगर कोई बोल दे एक लाइन में कि क्या होता है। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा न्यूमेरिकली दे दिया गया है कि मतलब कैंडेला का डेफिनेशन यहाँ पे ये क्लियर करा कि अगर एक कैंडेला की वैल्यू बता रहा है ये, कि एक कैंडेला के चारों तरफ हमारे 4 पाई ल्यूमेन का फ्लक्स निकलता है। तो हमें याद रख लेना है कि अगर एक कैंडेला है तो उसके पास 4 पाई का ल्यूमेन होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। और एक ल्यूमेन बराबर होता है हमारा 0.0016 वाट, लगभग अप्रॉक्स होता है, वो भी फिक्स नहीं है। लेकिन अगर हम कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं या फिर कहीं लिखना चाह रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये लगभग या फिर आइडियल मन बताया गया कि इतना ही होता है। तो इसको क्लियर करते रहिएगा कि एक कैंडेला के प्रकाश स्रोत से प्रति स्टेरेडियन